दुर्भागो बत लोकोयम यादवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इव ऊडुपम। क्या मतलब है इसका? दुर्भागो, दुर्भाग्य शब्द तो आप सब जानते हैं क्या है। दुर्भाग्य का मतलब है जिनसे उनका भाग्य दूर चला गया है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य है। कौन लोग हैं दुर्भाग्यशाली? बोले बतो लोकयम, इसी लोक में सारे लोग दुर्भाग्यशाली हैं। कौन? बोले जो भगवान को नहीं जानते या मानते। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का हो लेकिन अगर वो भगवान को नहीं जानता या मानता, उसको भागवत में दुर्भाग्यशाली कहा है। 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत पुराण, और उस पुराण में वेद व्यास जी उपनिषद, वेद और पुराण लिखने के अंतिम गंतव्य में इस बात को लिख रहे हैं कि उद्धव जी इस बात को बता रहे हैं कि कृष्ण ने बताया है वह लोग दुर्भाग्यशाली हैं, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और कहते हैं इस बात को उद्धव जी कहते हैं कि उनसे भी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो इस लोक में हैं, वो यादव वंशी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका में रहते थे, वो अति दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के निकट रहने पर भी वो भगवान को समझ पहचान, इसको दुर्भाग्य कहा है। तो कहते हैं कैसे? यव सवसंतो न विदुर। उद्धव जी विदुर को कहते हैं, विदुर तुम्हें नहीं पता है क्या स्थिति है। लोग भगवान कृष्ण के अवतरण लेने के बाद अभी 500 साल पहले स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलकत्ता ग्राम नवद्वीप में आए, फिर भी लोगों को मालूम नहीं। संसार के लोग शिव जी पर जल चढ़ा लेते हैं, गणेश जी के मुंह में लड्डू घुसा देते हैं, बोले हो गई पूजा। यही तो पूजा है, ये पूजा है, भगवान से काम नहीं दूजा है, दूर रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान को न जानने से वो दुर्भाग्यशाली है। आप बताओ, इतने लड्डू दुनिया खिला रही है हनुमान जी को, गणेश जी को, शिव जी पर जल चढ़ा रही है, फिर भी आज तक उनके जीवन में दुख समाप्त क्यों नहीं हुए? दुख क्यों नहीं समाप्त हुए? क्योंकि उनके पास दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का सौभाग्य उदय होगा तो होगा कैसे? क्योंकि उसने कभी कृष्ण को जाना नहीं, माना नहीं। महाभारत का काल जब चल रहा था, उस महाभारत काल में कोई और धर्म संप्रदाय नहीं थी, ना कोई सिख था, ना कोई गुरुद्वारे थे, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई इस्लामिक लोग चर्च जाते थे, सनातन धर्मी थे। 5000 साल पहले टीवी सीरियल भी देखेंगे आप BR चोपड़ा का, तो उसमें क्या है, उसमें क्या दिखाया गया है? कोई व्यक्ति देखा आपने बोले सो निहाल सत श्री अकाल, आज नहीं छड़ेंगे? कोई देखा आपने चिल्लाता हुआ? कोई दिखा ओ माय लॉर्ड प्लीज सेव मी? चिल्लाया कोई? कोई बोला या अली, धाड़ काट दिया। पांडवों के खिलाफ लड़ाई करी गई हो। यवन वंशी भी थे, यवन कुल के लोग भी थे, विदेशों के लोग भी थे, लेकिन कोई ऐसा धर्म प्रचार नहीं मिला। केवल एक ही था, कृष्ण है तो 2 प्रकार के लोग थे, एक कृष्ण को मानते थे, एक कृष्ण को नहीं, बस यही था। और कोई भगवान नहीं था, कृष्ण को मानते थे, कृष्ण को नहीं मानते। लोग बोले नहीं नहीं जी, अर्जुन तो स्वयं चले गए थे शिव जी से अस्त्र शस्त्र मांगने के लिए, आप कहते कोई और भगवान नहीं था। अरे शिव जी को भगवान कृष्ण ने स्वयं आदेश दिया कि जाओ मेरे इस शिष्य को अस्त्र शस्त्र प्रदान करो। बोले शिव जी को क्यों दिया, भगवान खुद नहीं दे सकते थे? तो बताइए, आप मान लो शिमला घूमने गए हो और आपके मित्र का होटल है, उस मित्र के होटल में एक मैनेजर है राम कुमार। तो मित्र को आपने फ़ोन किया कि मुझे एक कमरा चाहिए, मेरे परिवार मनाली घूमने आ रहा है या शिमला घूमने आ रहा है। तो आपका मित्र क्या करेगा? खुद आएगा आपको चाबी देने, या मैनेजर को बोलेगा चाबी देने के लिए? हाँ जी, मैनेजर को बोलेगा। पीछे वालों को नहीं समझ में आया, मैनेजर को देगा। तो कृष्ण स्वयं दे सकते थे शस्त्र अस्त्र, लेकिन उन्होंने कहा जाओ तो मेरे मैनेजर शिवजी से जाकर के ग्रहण कर लो। आप बोलेंगे ये तो आप ऐसे घुमा रहे हैं, शास्त्र के प्रमाण हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, अलग अलग जगह पर लिखा है 33 करोड़ देवता भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु काश हमें आपका भजन करने का मौका मिल जाए। अन्य ऊपर के लोगों में मिलता नहीं है, केवल पृथ्वी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भजन बनता है। तो सनातन काल में 5000 साल पहले 2 ही लोग थे, या तो भक्त थे या तो भक्त नहीं थे। तो जो भक्त नहीं होने कहते कम भक्त थे, एक तो भक्त है एक कम भक्त है। तो कम भक्त थे जो कि भगवान की शरण में नहीं गए,
दुर्योधन कौन था? भक्त था कि कम भक्त था? सामने सामने देख करके दुर्योधन को भगवान शांति दूत बनकर गए, कह रहा है बांध लो इसको रस्सियों से। भगवान ने अपना प्रकाश अवतार दिखाया, फिर भी उसके बाद कह रहा है अरे तेज दिखा रहा है, आंखें चौंधिया गई, बंद कर बंद कर बंद कर। लेकिन समझ में नहीं आती बात उनको कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। तो ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली लोग हैं। तो यहाँ पर बताया गया कैसे हैं, हरिम मीना इव ओडुपम। हरिम यानी हरी, मीना यानी मछली, इव उडुपम। उडुपम क्या होता है? उडुपी जगह है। उडुपम साउथ इंडियन डिश होती है। वो तो उत्तपम होता है। उडुपम होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। शशि है ना? हाँ, उडुपी का नाम है। उडुपी कृष्ण चंद्रमा। हाँ, चंद्र। तो उडुपम का मतलब है चंद्रमा। कहाँ से प्रकट हुआ? हरिम मीना एव उडुपम। चंद्रमा कहाँ से पैदा हुआ बताओ? जब समुद्र मंथन हो रहा है तो क्षीर सागर से चंद्रमा निकल रहा है। समुद्र से, क्षीर सागर से, दूध के सागर से चंद्रमा का प्रकट हुआ। उसे कहते हैं चंद्रमा के सागर से निकलने वाला, चंद्रमा सागर से निकलने वाला। और जब निकला तो शिवजी ने उसको अपने सिर पर धारण किया, अर्धचंद्र को। इसलिए तो कहते हैं जय जय सोममोले, सोममोली। सोम यानी चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करने वाले। गोपेश्वर व्रज विलास, जय जय वृंदावन अवनीपते, जय जय सोममोले, सनक सनंदन सनातन नारदिया अंगे। गोपेश्वर व्रज विलास युगांग्री पदे, नितराम निरुपाधिके, प्रीति प्रयच्छ नितराम निरुपाधिके में। मुझे कैसी प्रीति दे दो, नितराम हो, निरंतर हो, निरुपाधि हो, बिना किसी उपाधि को हो, शिवजी प्रदान कर सकते हैं। उनके सर पर क्या है? चंद्रमा। कहाँ से आया? सागर से निकला। तो मछलियाँ क्या बोली? मछलियाँ बोली क्षीर सागर की, देखो देखो चमकने वाली एक मछली आकाश में उड़ रही है। उनको नहीं पता ये चंद्रमा है। ऐसे ही यदुवंश में भगवान का प्रकट होने पर भी कितने सारे लोग भगवान को पहचान नहीं पाए, कोई नहीं पहचान पाया। जब आप द्वारका जाएंगे, द्वारका में एक कुंड है, उसका नाम है क्रिकलस कुंड। क्रिकलस यानी क्या होता है? संस्कृत में क्रिकलस यानी गिरगिट। तो क्रिकलास यानी गिरगिट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? लेजर्ड, कैमोलियन, कैमिलियन। कैमिलियन से आया कैमोफ्लेज। तो कैमोलियन जो है, गिरगिट जो रंग बदलता है, उसी के कपड़े आर्मी वाले पहनते हैं, जिसे कहते हैं कैमोफ्लेज, ताकि जब चले घास में तो दुश्मन को दिखाई ना दे, कैमोफ्लेज करते हैं। तो कैमोलियन जो है आपका गिरगिट, उसको संस्कृत में क्रिकलस कहते हैं। तो क्रिकलस एक बहुत विशाल क्रिकलस था, और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र आदि खेल रहे थे द्वारका में। खेलते खेलते उस कुंड में पहुंच गए और देखा कुएं में एक बहुत बड़ी छिपकली, कैमोलियन गिरगिट पड़ा हुआ है। जब गिरगिट पड़ा देख करके तो एकदम से हैरान हो गए, इतना बड़ा गिरगिट है। सब उसकी रस्सी डाल करके खींचने लगे, किसी से बाहर नहीं निकल रहा था, कुएं में गिरा पड़ा था। तो सब भगवान श्री कृष्ण के पास आए, बोले भगवान भगवान देखिए एक गिरगिट पड़ा है और ये निकल नहीं रहा है, आप कुछ कर सकते हैं? भगवान ने कहा अच्छा, इतना बड़ा गिरगिट कि पूरे कुएं का पानी पी गया है, पूरा कुआं सूख गया, कुंड सूख गया है। तो आए भगवान ने देखा सच में बहुत विशाल छिपकली है, पूरे सरोवर और कुंड में, विशाल कुंड है, सारा पानी पी गई है, उसमें पड़ी हुई है। भगवान ने आते ही अपना पैर उठा करके उसके सिर पर, मस्तक पर रखा, तुरंत एक राजकुमार बन गया, एक राजा बन गया। तो बोले, राजा से पूछा तुम कौन हो? तो राजा बोला कि मैं राजा नृप हूँ, नृप राजा हूँ। बोले नृप राजा हो, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तुमको छिपकली बनना पड़ा? ये कर्म होता है। कई बार लोग गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं हैं इसका फल क्या मिलेगा। कर्मों का साइकिल, कहते हैं गहनो कर्मणों गति ही, कर्म की गति बड़ी गहरी है। आज जो मांस खा रहे हैं उनको कल मुर्गा बन के कटना पड़ेगा, आज जो बकरा खा रहे हैं उनको कल बकरा बन के कटना पड़ेगा। क्या तैयार है? खाने से पहले सोचा है? अंडा कोई व्यक्ति खा रहा है, कह रहे वेजिटेरियन होते हैं अंडे, अंडे वेजिटेरियन नहीं होते, ये धोखा है और कभी नहीं हो सकते। अंडा वो भ्रूण है जो कि माँ की गर्भ में पलने वाला फीटस है। एक बच्चा जो कि अभी पूरा बना नहीं है, उसको निकाल करके खा जाओ, भ्रूण को गर्भाशय से निकाल के, वही खाना अंडा खाने के समान है, उतना ही पाप। लोग खा रहे हैं निरंतर और सोच रहे हैं टेस्ट है, और परिवार वाले भी सोचते हैं जी समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप आज नहीं समझाएंगे, कल आपके परिवार के लोगों को काटा जाएगा, तला जाएगा, आपको अच्छा लगेगा?
समझाना चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए तुरंत कि कर्म का फल बड़ा गहरा है। नृप राजा की कथा भागवत की कथा है, जहां पर उसने कहा मुझसे एक गलती हो गई। क्या? मांस खाता था? बोले नहीं, बड़ा धर्मात्मा था, दान पुण्य करने के बाद भी छिपकली बन गया। दान करे दान कैसे दान करते थे? बोले जितने ब्राह्मण आते थे राज्य में सबको 1000 गाय दान देता था। अरे ऐसा ब्राह्मण जिसने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पिया, मांस नहीं खाया, उसको भी छिपकली बनना पड़ा। क्यों? बोले एक बार एक ब्राह्मण को गाय दान दी, और गाय दान देने के बाद में दूसरे ब्राह्मण का नंबर है, उसने कहा मुझे भी गाय चाहिए, उन्होंने गाय दी। पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय अभी ले ही जा रहा था, उसमें से एक गाय कट करके इसके झुंड में मिक्स हो गई। पहले वाले ब्राह्मण ने आकर के डिमांड करी कि मेरी गाय 999 रह गई है, एक गाय वापिस आ गई है, मुझे मेरी गाय चाहिए। अब गाय का कलर कैसे पहचाने? 1000 गाय इधर, 1000 गाय इधर, ये गाय इसमें आ गई, कैसे पता चलेगा? राजा बोला मैं तुम्हें 10 गाय और देता हूं, तुम जाओ संतुष्ट होकर। बोला नहीं, मुझे मेरी वाली गाय चाहिए। अब क्या कर सकते थे राजा? राजा दुविधा में पड़ गए, बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने श्राप दिया, कहा कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ब्राह्मण को असंतुष्ट करता है, ब्राह्मण का मजाक उड़ाता है, 10 गाय देने की बात करता है, अपनी ताकत का तू मुझे दिखाना चाहता है, तेरे पास धन है, एक ब्राह्मण को दिखाता है, जा गिरगिट बन जा। गिरगिट बन गए, इतना धर्मात्मा है। तो सोचो शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वालों को कहाँ कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, केंचुआ बन के घूमना पड़ा नालियों में। आज तो होटल में खा रहे हैं KFC चिकन, फिर खाएंगे नालियों में, मल खाएंगे सुअर बन करके। सोचो आप, आज तो किंग फिशी हैं, किंग चिकन खा रहे हैं, बाद में नौकर से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। जितने लोग सड़क पे मिलते हैं गरीब, हाथ कटा हुआ है, मांग रहे हैं, खून निकल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे इन्होंने अपनी सूक्ष्म आज़ादी का दुरुपयोग किया। जब इनको पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस समय इन्होंने वो चुना जो इनके स्वाद को अच्छा लगता था। इन्होंने शास्त्र की युक्ति, गीता, भागवत, रामायण को न माना। दुर्भाग्यशाली हैं, बोला है उद्धव जी, खुद बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के संगी मित्र भाई, कि दुर्भाग्यशाली लोग हैं। तो राजा ने जब गिरगिट बना तो गिड़गिड़ाया ब्राह्मण के आगे, बोला मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण लोग कैसे होते हैं? क्षमाशील, तितिक्षुतः। ब्राह्मण का गुण होता है ठीक है, एक बार 2 बार, बोले अगर कोई 100 बार कर दे, बोले 1 से 1 बार फिर माफ कर दिया, जा खुश रहे, खुश रहे। 100 बार, 200 बार, 300 बार माफ करते रहो, क्योंकि ब्राह्मण का गुण है। वो दुनिया डसती रहेगी आप माफ करते रहो, दुनिया डसती रहेगी आप माफ करते रहो, ये ब्राह्मण का गुण है। तो ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, गुण और कर्मों से होता है। कोई व्यक्ति कहे हम तो ब्राह्मण ही नहीं, इसका मतलब हम तो लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। नहीं जी, ब्राह्मण का मतलब है गुण और कर्मों के आधार पर जो ब्राह्मण है, जिसके गुण ब्राह्मण के हैं, जिसके कर्म ब्राह्मण के हैं। तो सारी चीज घूम फिर के किस पर आती है? कर्म पर आती है। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कर रहे हैं? एक पति है, वो भजन कर रहा है, अब पत्नी कह रही नहीं ये भजन वजन कुछ नहीं होता, बेकार है। जो पत्नी शादी करके बोली मैं धर्म पत्नी हूं, उसका कर्तव्य था अपने पति को धर्म के कार्यों में लगाना। एक पति ने शादी करी, फेरे लिए, बोलकर मैं धर्म पति हूं, पत्नी माला करने लगी तो पति गालियां देने लगा। अरे तुमने जब शादी की थी तब क्या बोला था, मैं कौन हूं? तो नाम चेंज कर दो, बोलो अधर्म पत्नी अधर्म पति। धर्म पत्नी और धर्म पति का मतलब धर्म के कार्यों में दोनों साथ में लगेंगे। यह फेरे साक्षी लेकर, अब आप नहीं पालन कर रहे तो आग जलाएगी नहीं, आपको कष्ट नहीं आएंगे, इसीलिए कष्ट आ रहे हैं समाज में, यही कष्ट है। फेरे तो दुनिया ले रही है, गोल गोल घूम के 7 बार, पिक्चर में देख देख के डी एंड हैप्पी वेल एंडिंग, लेकिन उसका नहीं पता करना क्या धर्म का कार्य। गीता भागवत नहीं पढ़ रहे हैं। पहले जमाने में जब शादी होती थी तो मायके वाले लोग लड़की को गोपाल जी देते थे, राधा कृष्ण देते थे, बोली बेटी अगर ससुराल में भजन करने के लिए मूर्ति ना भी मिले तो अपने घर से विग्रह ले जाओ। ये दहेज होता था सबसे इंपॉर्टेंट। आज एसी मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, बंगला दे देंगे लड़की को, लेकिन भगवान कहाँ है? और नाम क्या है? धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी चिल्ला रही है अरे मंदिर जा रहे हो, ये धर्म पत्नी है, अधर्म पत्नी है। ऐसी अधर्म पत्नी को कुंभी पाकम नरकों में जो धर्म के खिलाफ बोलती है उसको काटा जाता है। अभी बहुत लोग घबराते हैं, बोले प्रभु जी शादी करी है, हम नहीं चाहते हमारी पत्नी तली जाए, हम क्या करें? पत्नी कहती है हम नहीं चाहते हमारे पति तले जाए, हम क्या करें? तो उन लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, उनको कभी कभी सत्संग कार्यक्रमों में मंदिर में लाना चाहिए और उनको शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि आज शिक्षा विहीन अगर कोई है
तो हमारे भारत में हम देखते हैं कई लोग अनपढ़ हैं, तो शिक्षा संस्थाएं क्या करती हैं, इवनिंग स्कूल चलाती हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिले। यही तो कार्य है। अगर भारत में एजुकेशन बढ़ जाए तो गरीबी हटेगी कि नहीं हटेगी? सब लोग ये कहते हैं साक्षात्कार होना चाहिए, ज्ञान, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, कम से कम चिट्ठी लिखना आ जाए, अल्फाबेट का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान हो। कितने सारे एनजीओ चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन कौन सा ऐसा एनजीओ है, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो आज भगवान का ज्ञान दे रही है कोई सोसाइटी जो भगवान का ज्ञान दे रही है? कोई सोसाइटी नहीं। एक सोसाइटी है इस्कॉन, इसलिए मैंने पूछा था व्हाट इज इस्कॉन। एक ही सोसाइटी है जो धर्म का ज्ञान दे रही है। धर्मेण हीना पशु भी समानाम, धर्म के बिना व्यक्ति पशु के जैसा है। पशु के भी बच्चे होते हैं, आपके भी बच्चे होते हैं। पशु भी खाता है, आप भी खाते हो, बस फर्क इतना है वो रोड पे खाता है, आप घर में खाते हो। उसके बच्चे रोड पे घूमते हैं, आपके घर में घूमते हैं। उसके बाहर शोर मचाते हैं, कभी कभी आपके भी बाहर शोर मचाते हैं, अभी मचा रहे थे कुछ, है ना। तो इस तरह से देखें, अगर आप पत्थर मारो तो पशु काटने को डोलता है, आदमी को मारो तो वो आदमी भी काटने को दौड़ता है। वो भी सोता है, आप बेड पर सोते हो, वो आपके बेड के नीचे सोता है, फर्क क्या है? सो तो दोनों ही रहे, उसी एसी का मजा ले रहा होता है। आप गाड़ी पार्क करके ऊपर चले जाते हो, गाड़ी के नीचे पार्क होकर सो जाता है, तो बढ़िया लाइफ चल रही है। क्या है डिफरेंस? खाना पीना, आहार, निद्रा, भय मैथुनम चा सामान एतत् पशु भी नराणाम। ये पशु और नर में कोई भेद नहीं, दोनों समान काम कर रहे हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम, धर्म उसे विशेष बनाता है। आज इतना सब जानने के बाद में भी आप आए, प्रसाद पाया, ललित प्रभु को बोले बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हम चलते अपने घर। अरे आज के दिन अगर ये समझ लिए तो गीता लेकर आए, आपको गीता लेनी चाहिए और जीवन का निर्देश पकड़ लेना चाहिए। चाहे जैन है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, इस्कॉन में आज सारा यूनिवर्स के लोग इसको ज्वाइन करते हैं। कितने सारे रशियन मुसलमान, मैं खुद कराची में लेक्चर देता हूँ, कितने मुसलमान हमारे डिवोटी शिष्य बन गए। खुद हमारे लोग रशिया में हैं, खुद हमारे लोग कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऐसी कौन सी देश है भारत में, विश्व में, जहाँ पर लोग भक्ति ना कर रहे हों? विश्व में हर जगह, कोई भी छोटे से छोटे शहर में जाएंगे ना, वेटिकन सिटी में भी जो क्रिश्चियंस का मेन गढ़ है, वहां पे भी 2-3 डिवोटी आपको इस्कॉन के मिल जाए, 2-3 डिवोटी मिल जाए। तो ये बड़ी कृपा है इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद की, उन्होंने ये धर्म का ज्ञान संसार को दिया। लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं, दुर्भाग्य बतो लोकयम, इस लोक में लोग दुर्भाग्यशाली हैं। इतना सब गीता है, हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और उसमें जो लिखा है झूठ लिखा है। भगवान थोड़ी है, कृष्ण थोड़ी है। हम तो गणपति को मानते हैं, हम तो जैन धर्म को मानते हैं, हम तो आर्य समाज को मानते हैं, हम तो जी गुरुद्वारे को मानते हैं। अरे मानते क्या हो, हाथ रख के कसम खा रहे हो? हिंदू और कौन सा ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खा रहा है? कौन सा ग्रंथ है? गीता। गीता में भगवान कह रहे हैं मत पर तरम ना अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, धनंजय मुझसे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। नृप राजा की एक गलती के कारण उसको छिपकली बनना पड़ा। सोचो आप दिन में कितनी गलतियां कर रहे होगे। आपका बस चले, आप तो भिखारी के कटोरे से पैसा उठा लो, देना तो दूर की बात है। सोचो आपका क्या हाल होगा, है ना। तो इस तरह का नृप राजा जो थे, उसने जब गिड़गिड़ाया तो ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर कृपा करी, बोले जाओ, तुम्हारा लंबे काल तक तुम गिरगिट तो बनोगे, लेकिन एक दिन तुम गिरगिट कहाँ के बनोगे? द्वारिका नगरी के, जहाँ पर द्वारकाधीश स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे और तुम्हें अपने स्पर्श से इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त करेंगे। तब कृष्ण आए और कृष्ण ने स्पर्श किया। तो बताते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि उसे द्वारिका में ही छिपकली बनने का कृपा मिली। ब्राह्मण ने उसको क्यों वरदान दे दिया? ऐसा क्या कारण था कि ब्राह्मण के छिपकली बनाने पर भी उसको कृष्ण का स्पर्श मिल पाया? क्या खाली ब्राह्मण के वचन थे? बोले नहीं, राजा नृप बहुत बड़े दानी थे। एक बार एक व्यक्ति आया, जीव गोस्वामी बताते हैं, एक व्यक्ति आया, आकर के कहता है राजा नृप मुझे मंदिर बनाना है भगवान कृष्ण का, क्या आप मंदिर बनाने के लिए दान दोगे? तो राजा नृप ने दान दिया, और दान देने के बाद राजा नृप को क्या कृपा मिली? यह कृपा मिली कि उसको उस जीवन में तो मुक्ति नहीं मिली, लेकिन कृष्ण का स्पर्श पाकर कई युगों बाद उसको मुक्ति मिल गई। तो आज अगर कोई कृष्ण मंदिर के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए दान दे रहा है, तो मे नॉट बी पॉसिबल कि वो इसी जन्म में गोलोक चला जाए या कृष्ण मिल जाए, लेकिन एक ना एक काल में आज उसकी क्रिया प्रारंभ हो गई है, उसको फल मिलेगा, कृष्ण मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, है ना।
तो कृष्ण के पाने के लिए व्यक्ति को बहुत प्रयास करने चाहिए, लेकिन जिस तरह से क्षीर सागर की मछलियां ना समझी कि चंद्रमा कौन है, ऐसे ही भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग दुर्भाग्यशाली हैं, जन्म लेके भी भगवान को नहीं जानते। मरणोपरांत बोलते हैं राम नाम सत्य है, तब क्यों नहीं बोलते देवी नाम सत्य है, गणपति नाम सत्य है, शिवा नाम सत्य है, तब क्यों बोलते राम नाम सत्य है, तब क्यों विष्णु स्मरण आते हैं? क्योंकि विष्णु ही सत्य है, बाकी संसार में जितने देवता हैं सब असत्य है। काल क्रम में सबको जाना पड़ता है। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मा लोक तक भी जाओगे तो ब्रह्मा को भी मरना पड़ेगा। आ ब्रह्मा भुवनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुन है, अर्जुन ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, देवी को भी मरना पड़ता है, कभी सती बनकर, कभी पार्वती बनकर, कभी चामुंडा बनकर, कभी बगुलामुखी बनकर, कई रूप लेने पड़ते हैं बार बार। क्यों? जैसे हम शरीर परिवर्तन करते हैं, भगवान की बारंगा शक्तियों को भी परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन केवल श्री कृष्ण ऐसे हैं सच्चिदानंद विग्रह, वो कभी ना मरे हैं, ना मरते हैं, ना मरेंगे, और उनसे जुड़ी जो आत्मा है वो कभी ना मरती है, ना मरी है, ना मरेगी। ये जो ज्ञान समझ गया, इसी ज्ञान को सनातन धर्म का ज्ञान कहते हैं। ये है सनातन धर्म। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग भगवान को क्या समझेंगे? लोगों से बोलो क्षीर सागर, दूध का सागर, तो उसी में बोलते हैं दूध का भी कोई सागर होता है। तो एक बार मैं बता रहा था, एक जगह पर 7 सागर होते हैं, लवण सागर नमक का सागर, क्षीर सागर दूध का सागर, मधु सागर मधु शहद का सागर, और गन्ने के जूस का एक सागर होता है, और एक सागर है मदिरा का सागर, और एक सागर है जिसमें मीठा पानी है, शुगर फ्लेवर्ड पानी मिलता है। तो इस तरह से 7 सागर हैं। तो मैं बता रहा था, तो एक व्यक्ति लेक्चर के बाद बोलता है प्रभु जी मदिरा वाला सागर किधर है? मैंने कहा क्यों? कह रहा फ्री में मिल जाएगी। कह रहा वहीं रहेंगे हम तो घर बना के, है ना। हाँ डूब जाएंगे, देखो भाव प्रकट हो रहा है। तो यही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्षीर सागर को जानते नहीं है। जिस प्रकार गाय के शरीर से 2 पदार्थ निकलते हैं, एक गाय से निकलता है गोमूत्र और एक गाय से निकलता है गौ दुग्ध, दूध। अब गाय से जो मूत्र निकल रहा है वो भी गाय का है, और जो दूध निकल रहा है वो भी गाय का है। गाय को, गौ को संस्कृत में हम कहते हैं संसार, संसार। तो इस संसार में, गौ में से, संसार में से एक यूरिन वाला समुद्र है और एक दूध वाला समुद्र है। यूरिन वाला समुद्र जिसमें हम जाते हैं, ये 7 समुद्र जो सॉल्टी लेक जिसमें नमक होता है, यूरिन में भी नमक होता है, तो सॉल्टी लेक भरा हुआ है सारा, नमक का सागर। और जो क्षीर सागर है उसमें दूध भरा हुआ है। लेकिन हम जानते क्यों नहीं है? तो बोले जिस व्यक्ति को लिवर डिसीज़ हो, प्रभु जी हमारे डॉक्टर हैं, बिलियरी डिसीज़ यानी यकृत रोग जिसे हो, यकृत लोग को बोलते हैं लीवर का प्रॉब्लम, जॉन्डिस से भी ज़्यादा खतरनाक सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो रखा है। लिवर सिरोसिस को यकृत रोग कहते हैं। अगर किसी को लिवर सिरोसिस है, बचपन से पैदा होती, डॉक्टर ने कहा ये तो पूरा जीवन, जैसे पांडु महाराज शुरू से यकृत रोग के बीमार थे बचपन से, तो उनको यूरिन पिलाया जाता है, काओ यूरिन, गौमूत्र, गौमूत्र पिलाओ तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। और उस व्यक्ति के लिए प्रोहिबिशन होता है, मना किया जाता है इसको गौ दूध नहीं पिलाना, क्योंकि दूध पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो इसलिए एक पिलाया जाता है, दूसरा नहीं। तो जिसने गौमूत्र पी करके पूरा जीवन बड़ा हुआ हो उसको गौ दूध का स्वाद मालूम है? ऐसे ही जो लवण सागर देख के ही बीच पर, है ना, निक्कर पहन के घूमकर दौड़कर खुश हो गए हों कि बहुत हमने तो सागर देखा है, उनको कभी क्षीर सागर के अद्भुत ज्ञान का मालूम होगा? नहीं पता होता। जैसे एक बार यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में जो सास थी उसने पंडित जी को बुलाया, बोले पंडित जी ये सारा सामान लिखवाओ। तो सारा सामान लिख रहे थे, तो लिखती जा रही थी, तो लिखती गई तो सुनाई कम देता था। सारा लिख लिया गया, हवन सामग्री, यह सारी चीज़ें, कर्पूर, घी, आम की लकड़ी, आम के पत्ते, नारियल, सब लिख लिया यज्ञ का सामान, और गौमूत्र लिख लिया। तो उसने अगले दिन जब यज्ञ हुआ तो पंडित जी ने कहा पहले गौमूत्र से शुद्ध किया जाएगा अपने आप को। तो निकाला उन्होंने, थोड़ा गंगा जल से ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, फिर थोड़ा सा गौमूत्र लेके पान किया। तो बोले मैं तो रोज प्रतिदिन पान करता हूँ, ये कुछ अलग है, ये गौमूत्र कुछ अलग है। तो उन्होंने बोला कि माता जी ये क्या है? बोले जो आपने मंगाया। बोले क्या मंगाया मैंने? बोले आपने कहा ना बहुमूत्र।
तो मैं गई, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से बोला, बहू से थोड़ा मूत्र दे दे, मैं ला के दिया। और बेचारी पंडित जी बहु मूत्र पी लिया है तो गौमूत्र की जगह बहुमूत्र पिला दियो। तो जिसको मालूम नहीं पड़ता है, सुनने में दिक्कत है, उनसे गड़बड़ी होती है। तो जो लोग लावण समुद्र के बारे में जानते हैं, है ना, वो जानते ही नहीं कि क्षीर सागर भी कोई सागर है। तो जो क्षीर सागर ही नहीं समझ रहे इस यूनिवर्स के अंदर, वो हरि जो इस यूनिवर्स से बाहर है, वैकुंठ आदिपति भगवान कृष्ण, उनको कैसे समझेंगे? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यो बत लोक अयम, दुर्भाग्यशाली लोग हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि हम इस्कॉन के संग में आए, श्रील प्रभुपाद जी के संग में आए, और हम सब मिलके भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। भगवान को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि आई एम सिंपल फॉर सिंपल पीपल। क्या हूँ? सिंपल फॉर, एंड आई एम कॉम्प्लिकेटेड फॉर द क्रुकेड वंस। मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ उनके लिए जो बड़े ज़्यादा दिमाग लाते हैं, हाँ करते रहते हैं ना, उनको कभी समझ में नहीं आता। वो हाँ करते हो, हाँ निकल जाता है उनका जीवन, परमानेंट समाप्ति हो जाती है। लेकिन वो कभी समझ नहीं आता कि भगवान कौन है। तो भगवान को समझने के लिए सबसे पहले सिंपल हार्टेड, सादा हृदय का। जैसे एक बार एक भक्त थे और वो अपने घर में बहुत खाना खाते थे, कहते थे 10 मन अनाज का, न काम का ना काज का, खाता 10 मन है। अब माता पिता ने बोला न काम करता ना, अब 10 मन खाना कहाँ से लाएं? तो निकाल दिया उसको घर से, कहा जा, चला जा कहीं जहाँ तेरे को मिले, आश्रम वाश्रम में। तो लोग ऐसे ही सोचते हैं, आश्रमों में या मंदिरों में वही जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, ऐसा लोगों का सोच है। लेकिन ये गलत सोच है। इस्कॉन में वही लोग आते हैं जिनकी सोच होती है, जो समझदार होते हैं। तो जिनकी सोच है वो इस्कॉन में, जिनकी सोच नहीं है वो शौचालय बनाते हैं। कहते हैं जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो जिनकी सोच नहीं है वो संसार में रहते हैं, और जिनकी सोच होती है वो इस्कॉन में आते हैं और इस्कॉन में कृष्ण भावना भवित बनते हैं। तो वो चला गया एक आश्रम में, गुरुजी की शरण ग्रहण कर ली। गुरुजी से बोला, गुरुजी जो सेवा देंगे मैं करूँगा। गुरुजी बोले बड़ा अच्छा सेवक मिला है। कह रहे लेकिन खाना जो मैं चाहूँ, काम जो आप चाहें। शोले में डायलॉग था ना, ठाकुर साहब पैसे जो हम चाहें, काम जो आप चाहें। तो उसने बोला जो आप कहें वो काम, पर पाऊंगा वो जो मैं चाहूँगा। बोले क्या चाहिए? बोले रोज़ 10 मन अनाज चाहिए, आटा रोटी। तो वो चुपके से गुरुजी ने सेटिंग करी। बोले सारा मंदिर का मैनेजमेंट वो देखता, झाड़ू पोछा आरती पूजा, गुरुजी अपना भजन करते, गीता भागवत पढ़ते, और वो सारा काम करता, लेकिन 10 मन अनाज खाता, किसी की नज़र ना पड़ जाए। एकादशी का दिन आया, जैसे आज एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी। आज के दिन अगर कोई हरि कथा का श्रवण करता है, जैसे आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समस्त कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। पाप मोचनी है, पाप का मुंचन करती। अभी आपको विश्वास नहीं हुआ? इतना हरि बोल छोटा सा जो बोलता है, इसका मतलब उसे विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होगा तो आवाज़ ज़्यादा निकलती है ना। मान लो आपको 5,000 रुपये बाहर निकल के पड़े मिल जाएं, या आपको कोई आईफोन मिल जाए 1 लाख वाला किसी का रोड पे गिरा हुआ कार का, तो आप कैसे चिल्लाएंगे? है ना, जिसको वैल्यू मालूम है। अब एक छोटा बच्चा है, उसके लिए कागज़ और नोट बराबर है, 2 साल का, उसको 5,000 मिले तो उसमें से वो एक नोट उठाएगा, उससे ऐसे गोल गोल बना के फेंकेगा हवा में। उसको पता ही नहीं वैल्यू, इसलिए वो हरि बोल भी नहीं बोल रहा है। तो जिनको पता है पाप मोचनी एकादशी में जो भजन सुन लेते हैं, भजन कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, कथा कर देते हैं, वो सब के सब लोग क्या हो जाते हैं? पाप मुक्त हो जाते हैं। अभी भी नहीं निकली कुछ लोगों की, कल निकलेगी शायद, है। अच्छा, तो इस प्रकार से बताया गया है कि भगवान का नाम सभी चीज़ों को समाप्त कर सकता है। क्या बता रहा था? वो स्टोरी, हाँ, कि जो एकादशी के दिन भी उनको भोजन चाहिए होता था, और बोले गुरुजी भोजन के बिना तो मैं रह नहीं सकता। गुरुजी बोले अरे एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है, अभी हम आ रहे थे यहाँ पे भंडारा चल रहा था शनिदेव का, तो जो अन्न ग्रहण करता है, शनि तो छोड़ो, उसको कोई देवता छोड़ता नहीं है। सोच रहे ना शनि मुक्त हो जाऊंगा भंडारा कराने से, पूड़ी हलवा खिलाने से। शनि तो छोड़ो, कोई भी देवता उसको छोड़ता नहीं है। उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है, यहाँ तक उसको माता पिता की हत्या का पाप लगता है जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। भंडारा हो रहा था, रोड पे खड़े होकर सब खा रहे थे, आप ही के यहाँ पर शांति नगर त्रिनगर के बाहर शिव जी शनिदेव का भंडारा है। सब सोच रहे शनि मुक्त हो जाएंगे पूड़ी खा के। ऐसी मुक्ति होती है? पाप करो रात में, सुबह पूड़ी खाओ, मुक्त हो जाओगे।
पूड़ी बांट दो 10 लोगों को, इससे मुक्त होते हैं। जब काम गलत किया है तो उसका भुगतान भी इतना सरल नहीं है, पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि पाप करके 2 पुण्य कर लो तो बोले कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता। पाप का पाप, पुण्य का पुण्य भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं ऐसा क्योंकि वो शास्त्र जानते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, और सो कॉल्ड सोसाइटी में ज्ञान की कमी होने के कारण पंडित जी भी सोचते हैं ये लोग तो अपने व्हाट्सएप में लगे, फेसबुक में लगे, क्या ज़रूरत है, कुछ भी बोल दो, आओ आओ शनिदेव पर तेल चढ़ाओ। एक बच्चा चला गया शनिदेव के पास, बोला शनिदेव मुझे बाइक चाहिए, मेरी इच्छा पूरी करो। पंडित जी बोले तेल चढ़ाओ बेटा, तो पीछे बोतल लगा लेते, अपने घर का तेल भर लेते थे शनिदेव के ऊपर से। वो आता था, रोज़ बोलता था रोज़ बोलता था बाइक दो बाइक दो बाइक दो। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने खींच के मारा उसको, कह रहे मारा क्यों, मैं तो बाइक मांग रहा था। कह रही बात बता, मेरे पास बाइक होती, हाँ भैंसा बोले मैं इसमें चल रहा होता है, एक बात बता, तो मेरे पास अगर होता तो कैसे होता। तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं क्या मांगना है, क्या पूजा करनी है। भेड़ चाल है, पड़ोसी का लड़के की नौकरी लग गई, क्या करती थी, बोले अरे मेरा बेटा शनिवार को तेल चढ़ाता था, ये लेके बोतल की बोतल है ना, एग मार्क ऑयल लेकर दुकानों से चढ़ रहा है शनिदेव की मूर्ति। आपके सिर पर कोई तेल चढ़ाए एक बोतल, आप उसकी मनोकामना पूर्ण करोगे? कभी नहीं करोगे। तो ये सब, ये ना यहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने देखा लोग बड़े मूर्ख हैं, और हैं भी समाज में, इस बात को मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है, मूर्ख हैं। इनको कुछ भी समझा दो कुछ भी समझ लेते हैं, प्रमाण नहीं मांगते, प्रमाण नहीं मांगते, है ना, कुछ भी समझा दो समझ लेते हैं। हाँ, कुछ भी समझा दो सब मान जाते हैं, है ना। बोल दो बाल खोलकर माता ऐसे ऐसे आ जाए, बोले यहाँ पर बोर्ड लगा दे ललितपुर कि प्रभु जी पे माता आई है, यहाँ पे तुरंत पट्टियाँ बांध बांध के चुन्नियाँ चढ़ाने लग जाएंगी, त्रिशूल लग जाएंगे, नींबू घुस जाएंगे उसके अंदर खटाखट, बोले देवी आई है देवी आई है। मेरे बेटे की शादी होगी माँ, हाँ हो जाएगी हो जाएगी। फेमस हो गया, त्रिनगर में माता आती है ललित प्रभु के घर में। ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाए लोगों ने, है ना। 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेंगे, उसमें चप्पल टांग देंगे पीछे, बोले क्या है ये, बोले जी नज़र नहीं लगेगी। मतलब 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, इंश्योरेंस कराया आपने नवीन प्रभु जी से, है, और उसके बाद में फिर आप चप्पल टांग रहे हो। हाँ वो भी फटी वाली, और डैशबोर्ड पे भगवान लगाते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा भरोसा चप्पल पर होता है। क्या भक्ति कर रहे हैं संसार के लोग, देखो नींबू लगा रहे हैं, नींबू मिर्ची। लोग बोलते हैं कि भाई नींबू मिर्ची लगाने से मृत्यु नहीं होती है, घर के बाहर टांग दो हर शनिवार को। तो ये आश्रम पर पूरे के पूरे बाबा लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल, उन्होंने वो खरीदते हैं ओखला मंडी से 5 किलो नींबू, निकल जाते गलियों में, मिर्ची सुबह सुई से बना के और निकल जाते घर में। जय शनिदेव, आप भी तो लगा दे बेटा, है ना। 25 लाख का मकान खरीदा है, लेकिन एक नींबू मिर्ची बचा लेगा उसको, है। भूकंप आएगा तो नींबू मिर्ची क्या करेगा, है ना। हर टैक्स कमिश्नर आएगा आप पर, इन हाउस टैक्स लगाएगा, तब नींबू मिर्ची क्या करेगा। लोग बोलते हैं अगर आप खड़ा कर दो फौज के जो फौजी हैं और उस पार से दुश्मन सेना गोली मारे, बोले बंदूक की गोलियां हटा दो, केवल नींबू मिर्ची की बेल्ट बना के टांग दो, एक गोली नहीं लग सकती, नज़र शक्ति है इसके अंदर इतनी। बोले फिर तो गोली आएगी, नींबू मिर्ची टांग के सारे फौजी खड़े मस्त बंगड़ा पाओ, बोले अब कोई टेंशन नहीं, अब तो क्या है, अब कोई गोली लगने वाली नहीं। हाँ, तो ऐसे अनेक ऐसे सिद्धांत मिलते हैं, है ना। एक दिन प्रभु जी मुझे याद दिला रहे हैं, एक बार मैं एक मंदिर में गया था, तो वहाँ पर क्या होता है, मंदिर में माताएं जाती हैं तो पूरा मॉल होता है वहाँ पे, शिव जी भी हैं, गणपति भी हैं, गौरा भी हैं, पार्वती भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, शिव जी भी हैं, नवग्रह भी हैं, शनिदेव भी हैं, साईं बाबा भी हैं, दुर्गा भी हैं। आदमी थक जाता है, किस किस की करूँ, तो कृष्ण तक तो वो पहुँच ही नहीं पाता। तो वो सब जगह घर से सड़े हुए आलू लेता है, 3-4 जो बच जाते हैं सब्जी बनाने में, फिर वो आलू लेकर के निकलता है, 2 अगरबत्ती और माचिस लेके घर से माताएं सुबह टोकरी लेके बाल गीले करके निकलती हैं, और फिर जाती हैं और वहाँ जाके आलू चढ़ाती हैं शिव जी पर, कार्तिकेय पर, साईं बाबा पे, और फिर उसमें घुसेड़ देती हैं अगरबत्तियाँ, है ना, जला के अगरबत्तियाँ जल रही होती हैं। तो एक दिन एक पुजारी ने देखा कि अगरबत्तियाँ जल रही हैं, तो उसने सारे आलू और जितने भी थे उठा करके पेड़ के नीचे रख दिया, बोला बहुत कूड़ा हो रहा है शिवलिंग के ऊपर, सब साइड में रख दिया।
सब रख दिया। तो एक माता जी आई, लोटे में जल लेके आती ना, वो सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दिया। ऐसे कितने प्यासे देवता, यही पूरा करेगी माता, सबको पानी पिलाती। कार्तिकेय महाराज की जय, गणपति की जय, गौरा की जय, पार्वती की जय, शिव जी की जय, कृष्ण जी की जय, दुर्गा जी की जय। तो मैं खड़ा था वहाँ पे, मैं देख रहा था ये सारा उनका। तो वहाँ देखा उसने पेड़ के नीचे अगरबत्ती जल रही है। बोली बेटा ये कौन से बाबा हैं? मैंने कहा अम्मा ये है कूड़ा बाबा। कूड़ा इकट्ठा करके बाबा बना। तो समाज में ऐसा है। एक और बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था। तो बेटा जो है ना, वो कहता था पिताजी से कि पिताजी आप, मैं कुछ अपना करके दिखाना चाहता हूँ। और पिताजी कहते थे नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ अपना करके दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, घर में एक गधा हुआ करता था उनके, तो उन्होंने बोला कि पिताजी आप मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो, चाहे भले ही बस गधा दे दो, मैं निकल जाऊंगा, अपना अपना खुद मेहनत करके कमाऊंगा। तो गधा लेकर, छोटा गधा था, गधे का बच्चा था एक, तो गधा तो उसने रखा हुआ था और गधे का बच्चा लेकर के बच्चा चला गया उनका। चलते चलते कई गाँवों से, शहरों से निकला, एक जगह पहुंचा, वहाँ पर गधा जो था वो थक कर प्राण त्याग दिए। तो उसने सोचा अब क्या करूं, तो उसने ईंट लगा कर गधे के ऊपर समाधि बना दी और खूब पैसा चढ़ने लगा। आने जाने वाले लोगों से बोलते क्या है, बोले पीर बाबा। और लोग रोक रोक करके चादरें चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो खबर मिली कि भाई जो पिताजी थे वो भी पीर बाबा की दरगाह चलाया करते थे और उनका पैसा जो था वो पिताजी इस्तेमाल करते थे, बेटे को देते नहीं थे, इसीलिए बेटा अलग हो गया था। लेकिन पता चला कि आजकल यहाँ चादर कम चढ़ रही है और कुछ 2-3 किलोमीटर दूर पर चादरें ज़्यादा चढ़ रही हैं। तो बेटे से पूछने के बेटा ये कौन से सिद्ध बाबा हैं? तो बेटा बोला कि पिताजी सिद्ध बाबा हैं और क्या है। कहने नहीं मुझे सच बता, अपने बाप को बता कि कौन से सिद्ध बाबा हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी पहले आप मुझे बताओ कि जो मज़ार आपके यहाँ बनी हुई थी वो कौन से सिद्ध बाबा थे। तो बोले बेटा वो जो तुझे गधा दिया था ना, उसका जो बाप था वो मेरे यहाँ दबा हुआ है। तो बेटा बोला और बेटा हमारे यहाँ दबा हुआ है। तो समाज में एक्चुअली ना लोग पता ही नहीं करते। स्कूटर रोक रोक के 4 आदमी फूल चढ़ा रहे हैं, ये भी खड़े हो गए बड़े, ओ परवरदिगार हे अली सुन ले मेरी दरगाह, दरगाह बाबा की, नवाज शरीफ, उमर शरीफ, सारे बने हुए, सारे शरीफ शराफत छोड़ रखी जिन्होंने, सब आ रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो इस तरह से समाज है, क्या कर सकते हैं, अज्ञानता में फंसा हुआ है और उनको सही डायरेक्शन। दुर्भाग्य बतो लोकयम, कह रहे अरे दुर्भाग्य लोक में लोग जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। चंडी दुर्गा चढ़ जाए काली खप्पर वाली, तेरा वचन न जाए खाली, हुप ऐसी करी। और उन्हें भभूति दे दो, बस हमारे बाबा की भभूति ले आए, लगा दी फोटो के अंदर, बस बेटा ठीक हो गया हमारा। अरे बेटे का प्रारब्ध था सही होने का, 1 महीने से बीमार था, 1 महीने बाद उसके ठीक होने का प्रारब्ध था। किसी भभूति में किसी में कोई दम नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे मन की विचार की हैं। अब इसमें कई लोगों को लगता है अरे हम तो इतने साल से गलत रास्ता पालन कर रहे थे, अब क्या होगा। अगर हम बोलते हैं हम गलत थे तो हमारे लोग मजाक उड़ाएंगे संसार के। डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे घबराना नहीं चाहिए। गीता भागवत कहते हैं कि हेडेक जब हो ना, मन बेचैन हो, तो कहते हैं मन बेचैन हो तो चंदन मुरीद है। क्या है मतलब, क्या है चंदन मतलब दवाई। हाँ, मन बेचैन हो तो चंदन मुरीद है। चंदन मुरीद होता है, उसके लिए हेल्प करता है। लेकिन काटना, घिसना, लगाना ये भी तो एक दर्द है। काटो, पहले काटो चंदन की लकड़ी, फिर घिसो, फिर लगाओ लेप, ये तो बड़ा दर्द है। तो वो सिर दर्द को ठीक करने की दवाई को भी लोग सिर दर्द मानते हैं। कह रहे अरे गीता पढ़ो सुबह सुबह, माला हरे कृष्णा, सिर दर्द हो गया हमारा। तो वही बढ़िया था, अपने बाल खोल के गए सुबह सुबह और अपने टोकरी में हल्दी, चंदन, नींबू, आलू, टमाटर, नींबू सब रखा है, सब अपनी इच्छा से किसी पे कुछ चढ़ा दिया, किसी पे कुछ चढ़ा दिया, जय हो करके अपने घर चले आए। भगवान भी दुखी होते रहते हैं, कैसे लोग आते हैं सारे पाखंडी, है ना। तो ये समाज में धर्म का स्तर है। और अगर हम सच्चे धर्म को बोले तो उसमें भी बोलते काटना, घिसना, लगाना, ये भी तो सर दर्द है, इसमें भी सर दर्द है। कौन चंदन लगाए? अब चंदन नहीं लगाओगे तो कभी सर दर्द जाएगा उस व्यक्ति का, शीतलता आएगी?
कहते मस्तक पर चंदन और बातों में वंदन, यही व्यक्ति को बचा सकता है, शीतलता प्रदान करता है। मस्तक पर चंदन हो तो मन शांत है, और बातों में वंदन हो, हर एक का गुणगान करो, निंदा मत करो, क्रिटिसिज्म मत करो, आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे, तो अच्छा खासा रिश्ता भी खराब हो जाएगा। लेकिन वंदन करोगे तो दुश्मन से भी प्रेम हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं मीठी वाणी क्यों बोलनी है। एक है मीठी वाणी बोलिए, है ना, मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपो शीतल। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे भी शीतल हो, आप भी शीतल। लोग कहते नहीं नहीं जी, कलयुग में ये नहीं चलता है। कलयुग में चलता है ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो समाज में वाणी के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। भगवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अपनी जुबान पर कंट्रोल करना ये एक तपस्या है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। बोलेंगे तो बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है, और नहीं बोलेंगे तो चुप, मौन, आवाज़ में नाम क्या, कहाँ खाओगे, तो दोनों ही गलत है। एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए, लिमिटेड बोलो। तो इसलिए कोशिश करो हमेशा कृष्ण के बारे में बोलो। कृष्ण के बारे में बोलोगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कृष्ण सत्य है, और सत्य के बारे में बोलता है जो व्यक्ति, असत्य नहीं बोलता संसार का, उसको मौन माना जाता है। ये मौन व्यक्ति है। तो मौनी बाबा होते हैं। एक हमारे बचपन में छोटा था मैं, तब एक मौनी बाबा आए थे हमारे इलाके में, बड़ा बोर्ड लगा था मौनी बाबा मन का बता देते हैं। तो मेरे मन में भी आया कि मैं क्या बनूंगा। मुझे नहीं पता था मैं साधु बनूंगा, लेकिन मेरे मन में था मैं क्या बनूंगा। तो मैं भी चला गया माताजी पिताजी के साथ। तो मौनी बाबा के असिस्टेंट माता थी 2-3, और वो एक स्लेटी बोर्ड होता था, स्लेट होता है ना चौक वाला, उस पर वो लिखते थे। तो सबका एक प्रश्न पे 100 रुपया देना होता था। 100 रुपये चढ़ाओ तो एक प्रश्न पूछो, बाबा मेरी शादी कब होगी, तो लिख देंगे 3 साल बाद। फिर बोलो कि मेरा बीमारी कब ठीक होगी, 6 महीने बाद। ऐसे वो लिखते थे लोग। हाँ, अब चाहे गलती लिख रहे हो वो खुश हो जाते थे, लोग खुश रहते थे। तो बहुत भीड़ लगती थी, क्योंकि हर आदमी को अपने प्रश्न का उत्तर पूछना, चाहे झूठा ही उत्तर मिले लेकिन पूछना है ना। तो इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजर, पंडितों, ज्योतिषों पे घूमते फिरते रहते हैं, चाहे उल्टे बता दें, लेकिन हाँ ऐसे बता दो, थोड़ा बता दो, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। आप जितना करते हैं उतना आपको लोग मानते नहीं। हाँ, थैंक यू। तो ये सब तो वैसे ही सबके साथ कॉमन है, इसमें नया क्या बता रहे हैं। ज़्यादातर लोग 90% वही बातें बताते हैं जो साधारण सबके साथ एप्लीकेबल हैं। जो टीवी पर आते हैं ना, ग्रह चक्र चंग, आज तुझे बेटा धन मिलेगा। अब रिक्शे वाला बेचारा कह रहा है मेरे को तो 3 साल हो गए ज्योतिष सुनते आज तक नहीं मिला धन। उसका भी तो वही कुंडली है, सिंह राशि है, और एक सिंह राशि में अंबानी है, एक सिंह राशि में दूसरा व्यक्ति है, उसको पैसा मिल रहा है धनवान को, और गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। तो पूछ गए ज्योतिषी के पास में, बोले ज्योतिषी महाराज आपने कुछ बोला था मिलेगा, और वो हमको तो मिला नहीं। बोले आज पूरे दिन में तुझे कितना मिला, बोले 70 रुपया। और रोज कितना मिलता था, बोले 60। बोले 10 रुपया ज़्यादा मिला, 10 रुपया ज़्यादा मिला। तो बोले आपने तो ऐसे कहा था धनवान बनेगा, तो बोले 10 रुपया धनवान नहीं बनाता तुझे। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास चला गया, बोला महाराज जी कुंडली देखकर बताइए क्या होगा। बोले तेरे घर में चावल की कमी है। जी महाराज। तेरे घर में तेल की कमी है। जी महाराज। तेरे घर में खाने पीने के सब वस्तुओं की कमी है। जी महाराज। तेरे घर में कपड़ा धोने तक के साबुन की कमी है। जी महाराज। आपको कैसे पता? बोले तू राशन का चार्ट लेकर आ गया है मेरे पास में, कि होता है ना लिस्ट बनाते हैं, राशन में कार्ड नहीं, राशन का बिल, कि क्या क्या चाहिए मुझे, बाजार में जाते हैं ना, वो लेकर आ गया कुंडली की जगह। वो सोच रहा है महाराज को सब पता चल गया, अब जो बनाया वही तो कमी है घर के अंदर। एक व्यक्ति गया ज्योतिषी के पास में, कहता है महाराज हाथ देख के बताइए क्या लिखा है। बोले तेरा शनि भारी है। कह रहा अच्छा शनि भारी, कह रहा बहुत भारी है। कह रहे अच्छा महाराज कैसे उतरेगा? कह रहे 5,000 रुपये का यज्ञ होगा। 5,000 रुपये का यज्ञ होगा महाराज। तो बोले 5,000 तो नहीं है, चल 4,000 दे। कह 4,000 भी नहीं है तो 2,000 दे। कह 2,000 भी नहीं है तो 1,000 रुपये निकाल बस। कह रहा 1,000 भी नहीं है तो 500 ही दे दे। कह रहा 500 भी नहीं है तो कह रहा 100 रुपया दे दे बस फाइनल। कह रहा महाराज अभी तो 100 भी नहीं है, शनि भारी चल रहा है। कह रहा जा कुछ नहीं होगा। कह रहे कैसे महाराज अभी तो आपका शनि भारी है। कह रहा जिसके पास 100 रुपया भी नहीं उसका शनि क्या बिगाड़ सकता है। तो इस तरह से ये ज्योतिष के कार्य चल रहे हैं, इस तरह से लोग भी जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चा सिद्धांतिक धर्म जो है
गीता का धर्म, भागवत का धर्म। भागवत धर्म कहता है धर्म प्रोजितः केटव निर्मत्सराणाम सताम। इस संसार में सारे धर्म द्वेष की भावनाओं पर जागृत होते हैं, है ना। द्वेष तो धर्म आ जाता है। जैसे एक बार एक हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान जी के मंदिर पर एक शराबी आता था, रोज कहता था मेरी इच्छा पूरी कर, नहीं तो तेरी मूर्ति तोड़ दूंगा। तो भैया भगवान के जो पुजारी थे हनुमान जी के, वो घबरा गए, बोले शराबी है, कई दिन लाठी वाठी सरिया उठा के आ गया, फोड़ दी तो हमारा तो मंदिर बैठ जाएगा। तो घबराते थे। वो फिर आता दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन फिर आता था, बोला ए मेरी इच्छा पूरी कर वरना तेरी मूर्ति तोड़ दूंगा। अब वो बेचारे घबरा गए। वो पुजारी 10-7 दिन जब ऐसे हुआ, बोला आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इच्छा पूरी नहीं करी तो मूर्ति तोड़ दूंगा। तो वो घबरा करके सारे पुजारियों ने मीटिंग करी, वहाँ से बड़ी वाली मूर्ति हटाकर एक हनुमान जी की छोटी मूर्ति रख दी। बोले अगर आप फोड़ भी देगा कल तो छोटी मूर्ति टूट जाएगी, कोई बात नहीं, बड़ी वाली बच जाएगी। छोटी मूर्ति वहाँ लगा दी। जब छोटी मूर्ति लगा दी तो ये शराबी आया, कहता है आकर के देखता, कहता है पप्पू पापा किधर गए? पापा किधर चले गए? तो उसके बाद उसने आना छोड़ दिया वहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं समाज में यही है। एक पंडित जी थे, वो उन्होंने शोर मचा दिया गांव में, बोले मुझे स्वप्न आया है शिव जी प्रकट होंगे। ये सच्ची घटना है, हमारे इधर फरीदाबाद के पास में बल्लभगढ़ की। साधु ने शोर मचा दिया, बोले सच्ची घटना है क्या? बोले रात को मुझे स्वप्न आया है शिव जी प्रकट होंगे, शिवलिंग प्रकट होगा, भूमि चाहिए। तो एक भूमि थी लैंड, उस पर चौक मार के खींच दिया, बोले इस भूमि में प्रकट होंगे। हाँ जमीन 100 गज की जमीन पे ऐसे चौक मार दिया। सच्ची घटना है, मंदिर बना हुआ है अभी। तो उसमें से क्या हुआ, रोज बोले आप इस पर जल चढ़ाओ, उसने ऐसे चौक बना दिया, बोला इस पर जल चढ़ाओ, यहीं से निकलेंगे, मुझे कृपा मिली है भगवान की स्वप्न में। और जल चढ़ाते 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 देखा ठक से शिवलिंग बाहर आया। तो सब बोले अरे स्वयंभू 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 प्रकट विग्रह। स्वयंभू प्रकट हुए, स्वयंभू प्रकट हुए। अब हिंदू धर्म का एक लॉ है कि अगर मंदिर में भगवान की मूर्ति हो और उस पर अगर ईंटें खींच दी जाएं तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने तुरंत ईंटें लगा करके नीलकंठ महादेव मंदिर बना दिया और बढ़िया मंदिर चल गया। तो एक दिन पुजारी से पूछा लोगों ने कि आपको ये दिव्य स्वप्न आया, आपने भजन क्या किया जिससे आपको इतना शिव जी का स्वप्न आया? बोला कोई नहीं, कई दिन से मैं ऐसे ही चल रहा था, काम धंधा कुछ था नहीं, तो मेरे को ख्याल आया कि मिट्टी खोद कर उसमें चने डाल दूं और चने पे शिवलिंग रख दूं और मिट्टी से दबा दूं। लोगों से बोलो पानी चढ़ाओ, तो चना को पानी डालोगे फूलेगा, फूल करके शिव जी ऊपर आ जाएंगे, लोग लगेगा स्वयंभू प्रकट हो रहे हैं, मेरा मंदिर बन गया, नीलकंठ महादेव की जय। ऊपर लिख देंगे बहुत प्राचीन मंदिर, ये खुद 100 साल का नहीं है अभी, मंदिर इसका प्राचीन है। ऐसे भारत में कितने गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं। हनुमान जी हाँ लड्डू चढ़ाओ, हाँ वो बहुत सारे हैं ऐसे अनेकों। और सुनो एक मैं बताता हूँ, आपने सुना नहीं होगा, लेटेस्ट। हाँ नवरात्रे आते हैं ना, नवरात्रों में कई साधु होते, कहते हैं हम एक टांग पर खड़े रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे 9 दिन, नवरात्रे 9 दिन का भोज, बिल्कुल खाएंगे नहीं पिएंगे। तो 9 दिन तक एक जानकार थे हमारे, वो मेरे पिताजी काम किया करते थे, तो उस समय उनके वर्कर लेबर में थे, उनकी टीम में, उनकी फैक्ट्री में। तो उसमें वो ऐसे खड़ा रहता, तो मुझे पिताजी बोले वो एक टांग पर खड़ा रहता है 9 दिन तक। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, बोले ना यूरिन करता है, ना टॉयलेट जाता है, ना खाना खाता है। तो कमाल की बात है। तो जाकर देखा और नीचे 3-4 साधु बैठे हैं, वो झंग 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 जय दुर्गे जय दुर्गे झंग 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 जय दुर्गे जय, वो अपने कर रहे हैं। और ऊपर वो एक टांग पर खड़ा हुआ झूल रहा है, पेड़ के ऊपर रस्सी बनाई, उस पर ऐसे हाथ रखा हुआ ऐसे झूलता रहता है, एक टांग पर खड़ा रहता है। तो 9 दिन बाद जब वो देखा, उसको भोजन भंडारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको खूब कंधे पे बिठाकर पैसे चढ़ रहे, चढ़ावा आ रहा बड़ा। तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी कैसे कर लेता है? तो उन्होंने कहा तुम खुद ही पूछो। तो एक दिन उसे घर पे बुलाया, मैंने पूछा आप कैसे कर लेते हैं सिद्धि कैसे? तो बचपन से मुझे भगवान के बारे में जानने का शौक था, है कौन भगवान? मैं पूछा आप कैसे कर लेते हैं? बोला कुछ नहीं, हम 2 जुड़वा भाई हैं। तो है ना, बोले दोपहर के 2 बजे जब लोग जो कीर्तन वाले थोड़ा सा खुद ही थक जाते हैं, तो हम लोग चेंज कर लेते पोजीशन। फिर वो 12 घंटे चला जाता है सोने खाने, फिर वो रात की शिफ्ट मैं निभाता हूँ, दिन की शिफ्ट वो निभाता है। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है।
मेरे पिताजी टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे, तो उनके यहाँ कपड़े, लेबर जो होती थी वो ऑरेंज कपड़े रंग लेती थी कांवड़ियों के टाइम पे। बोले क्यों? बोले कांवड़ लेके जाने का टेंशन नहीं है, सिर्फ ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लो और किसी भी शिविर में जाके लेट जाओ, तो 2-3 महीने रेंट बच जाता है, खाना भी मिलता है फ्री में, सब। ऐसे लोग हैं। अब इसमें श्रद्धा कहाँ है? इसमें भक्ति कहाँ है? श्रद्धावान भक्ति कहाँ है इसके अंदर? कहीं नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे मान आचार्य कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने जन्म, जब निराकार से जन्म लेता है ना, तो निराकारी होता है। वो कहता है निरंकारी, एक भगवान, बस सब कुछ, सब जीरो है, निरंकार, कोई आकार नहीं भगवान। इसके जो 100 जन्म बीत जाते हैं, तब निरंकारी व्यक्ति सूर्य का उपासक बनता है। बोला अरे सूर्य की उपासना करूंगा, सन, सूरज को अर्घ चढ़ाता है, सूर्य नारायण बोलता है। जब सूरज की पूजा करते करते उसके 100 जन्म बीत जाते हैं, स्ट्रॉन्च फॉलोवर ऑफ अ सूर्य, कि सूर्य के मंत्र याद है, सूर्य नमस्कार करता है एवरीडे, उस व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है, वो गणपति का पुजारी बनता है। 4 लड्डू चोरिया, है ना, गणपति बप्पा मोरिया। अब इतनी टेंशन दे दी, हमसे अब ना हो रहा, इतनी टेंशन हो जाती है लोगों से, हमसे हो नहीं रहा। 4 दिन के गणपति लाते हैं, उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। गणपति भी सोचते मैंने इनके साथ ऐसा क्या किया, इन्होंने मुझे डुबो डुबो के मार दिया। एक आदमी गणपति विसर्जन के लिए गया, तो गणपति विसर्जन करते करते उसका पाँव स्लिप हो गया और डूब गया। गणपति भारी रखे रह गए, तो चिल्लाने लगा गणपति बप्पा बचाओ, गणपति बप्पा बचाओ। तो गणपति नाचने लग गए। तो गणपति नाच रहे थे, उन्होंने कहा आप नाच रहे हैं, मुझे बचाएंगे नहीं? बोले हर साल मुझे डुबो डुबो के तू नाचता था, एक साल मैंने डुबो के नाच लिया तो तेरे को दिक्कत हो। तो गणपति के जो उपासक हैं, वो 100 जन्म अगर गणपति उपासना करते हैं, गण विनायक, सिद्धि विनायक, इससे उच्च स्थान पर जो होते हैं, उनको अगले जन्म में शिव जी का उपासक बनने का, दुर्गा का उपासक बनने की कृपा मिलती है। गणेश जी कहते हैं मेरी माँ के पास जाओ। मेरी मम्मी कौन है? दुर्गा। दुर्गा के जो नवरात्रे रखते हैं, लौंग खाते हैं, 9 दिन हाथ पर कपूर रख करके जलाते हैं, है ना, वो अलग बात है, नीचे मेटल भी होता है, लेकिन हाथ रख कर जो कपूर जलाते हैं, पूरी सिद्धि पर करते हैं, ऐसे लोग 100 जन्मों के बाद क्या बनते हैं? शिव उपासक बनते हैं। दुर्गा जी कहती हैं आप मेरे हस्बैंड की पूजा करो। शिव जी के जो कांवड़ी होते हैं, श्रद्धावान, पैदल जाएंगे, हरिद्वार से गंगा जल भरेंगे, अपने लोकल टेंपल में आकर के या किसी बड़े श्री शिवलिंग पर आकर चढ़ाएंगे। वो लोग 100 जन्मों तक जब भजन शिव जी का कर लेते, शिव जी कहते अब मेरे भजन बहुत हुआ, अब तुम किसका करो? मेरे प्रभु का भजन करो। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। पद्म पुराण, शिव जी ने पार्वती को ये बात बताई कि सारी आराधनाओं में विष्णु आराधना सबसे बड़ी आराधना है, इसलिए जितने मेरे भक्त होते हैं, मैं अगर उन पर सच्ची कृपा करता हूं तो क्या करता हूं? उनको भगवान प्रदान करता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, वो गाँव में रहता था, उसकी पत्नी बोली तुम पूरा जीवन ऐसी गुजार दोगे, कुछ अच्छा क्यों नहीं करते हो, कुछ धन क्यों नहीं लाते हो, ये कहाँ तुम गोस्वामी के चक्कर में लग गए हो। तो उस समय हमारे 60 गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, तो सनातन गोस्वामी के पास वो आया, बोला मेरी पत्नी कहती है तुम क्या करोगे क्या करोगे, आप मुझे पता चला है आपके पास में एक सबसे महंगा एक पत्थर है पारस मणि, जिसके स्पर्श करने से कोई भी लोहा सोना बन जाता है, तो आप मुझे वो पारस मणि दे सकते हैं, मैं आपका इतनी सेवा करता हूँ। सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ ले लो। कहाँ रखा है? कहा बाहर एक कूड़ादान है, उस पे रखा हुआ है। कहाँ रखा है? कूड़ेदान पे पारस मणि रखा है। पारस मणि लिया, अपने घर गया, बीवी को बोला आप जीवन भर के लिए टेंशन फ्री, न कमाना न कहीं जाना, सारा दिन घर में मस्ती से रहेंगे। पारस पत्थर मिल गया। बोली कहाँ रखा था? बोले गोस्वामी जी ने। कहाँ रखा था? कूड़ेदान में। कह रहे अरे तुम भी मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, उन्होंने टरका दिया तुमको कोई पत्थर दे करके, अरे असली खजाना लाओ, असली खजाना जो इससे भी बड़ा हो। तो सनातन गोस्वामी के पास हो गया, बोला मेरी पत्नी कह रही है इससे भी बड़ा खजाना चाहिए। कह रहे पारस पत्थर से भी बड़ा खजाना चाहिए, तो मैं तब दूंगा जब तुम इस खजाने को यमुना में फेंक दोगे। तो उसने उठा करके वो पारस पत्थर यमुना नदी में फेंक दिया। और सनातन गोस्वामी ने कहा अब तुम्हें मैं देता हूँ वो चीज़ जो तुम्हें सर्वोपरि सबसे इससे भी ऊंचा है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये प्रदान किया सनातन गोस्वामी पाद ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया। बोले ये पारस मणि से भी ऊपर है। बोले क्यों? बोले पारस मणि अगर किसी लोहे को स्पर्श करती है तो क्या बनाती है? सोना। पारस मणि अगर किसी लोहे को स्पर्श करती है तो क्या बनाती है? सोना। बोले लेकिन
भगवान हरि के जो भक्त हैं, ये जब हरि नाम के माध्यम से किसी को स्पर्श करते हैं तो उनको सोना नहीं बनाते हैं, उनको अपने जैसी पारसमणि बना देते हैं, वैसा ही डिवोटी बना देते हैं। पारसमणि तो नहीं बनाते, पारसमणि को लोहा को छुलाओ तो पारसमणि बन जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। सोना बनाते, नीची कैटेगरी, सोना नीची कैटेगरी है। लेकिन डिवोटीज जब किसी डिवोटी को छूते हैं तो उस डिवोटी को, साधारण व्यक्ति को अपने जैसा डिवोटी बना देते हैं। सेम गुण आते हैं उनके अंदर, सारे गुण। तो ये ऊंची बात है, साधारणता। तो इसलिए लोगों को विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से बाहर निकलेगा, तभी वो भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। विमुच्यते यदि कामान मानवो मनसी स्थितान ताहि एव पुंडरीकाक्ष भगवत ताहि कल्पते। उस व्यक्ति को भागवत भक्त कहते हैं जिसकी मानसिक विचारधारा पे भी इच्छाएं समाप्त हो गई। कई लोग तो बोल देते हैं, कई बोलते नहीं, कह रहे मन में है हमारे, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलोगे नहीं लेकिन है तो। लेकिन जब मन पे भी चले जाएं, विमुच्यति यदि कामान मानवो मनसी स्थितम, मन से भी सारी कामनाएं विमुच्य हो जाएं, मुक्त हो जाएं, तब क्या होगा? ताहि एव पुंडरीकाक्षा भगवत ताहि कल्पते। उसको भगवान कहते ये भागवत भक्त है, कोई कामना नहीं है इसकी, नो डिजायर। अब बड़ा डिफिकल्ट है डिजायर लेस जीवन जीना, यही भक्ति के साधना है। हर वर्ष प्लान करना चाहिए जन्मदिन के दिन कि इतनी डिजायर थी, इस साल और कम करनी, और कम करनी, और कम करनी। जीरो डिजायर जिस दिन हो जाएंगे, भगवत ताहि कल्पते, उसको भागवत भक्त कहते हैं। तो ये जीवन जीने का तरीका है। सच्चा धर्म है हरि नाम का धर्म, हरि नाम का खजाना, ये फ्री में मिल रहा है, इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई चार्ज नहीं है। हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे, आपको हरि नाम दे रहे हैं। रोज जपना है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 108 बार जपने से एक माला हो जाती है। अब जो इतना सब सुनने के बाद में भी ना जपे तो कौन है? आज हमने बताया दुर्भागो बतो लोकयम, दुर्भाग्यशाली है। इसने अपने ही दुर्भाग्य को मिस कर दिया। दुर्भाग्य पाकर भी सामने सौभाग्य उदय हुआ था, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं नहीं, हमारे पास तो पहले इतनी सारी माला पड़ी हुई है, हम कहाँ कृष्ण की माला करेंगे, है ना? ऐसा नहीं है। ये कभी कभी किसी किसी को ज्ञान मिलता है। आज ललित प्रभु की कृपा से, उनके परिवार की कृपा से आप सब भक्तों को यह नॉलेज मिल पाई है। तो आशा करते हैं आप सब हरि नाम का जप करेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्ण।